हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी विद्यार्थी। मैं आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थी अच्छे ही होंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, ये मेरी 10वीं क्लास की दूसरी वीडियो है। तो दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए असंतुलित समीकरण सिखाऊंगा, यानी कि जो असंतुलित समीकरण होती हैं उनको संतुलित कैसे किया जाता है। 2 नंबर की अक्सर पूछी जाती हैं, यानी कि 90% आती ही आती हैं, हर साल आती हैं। इस साल भी आई थी। ठीक है, तो मेरे बच्चों देखिएगा, जैसे कि अगर आपके सामने हो, क्या हो आपके सामने, पहले हेडिंग डालिएगा असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को हल करना। क्या करना? हल करना। बात आई समझ में? ठीक है, जैसे कि देखिएगा, पहला उदाहरण देखिएगा कैसे करेंगे। अगर आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस के, ये H2SO4 है, प्लस बनेगा क्या, Na2SO4 प्लस के H2O, SO4 प्लस के H2O। अगर ये हो आपके सामने तो कैसे करेंगे इसको, देखिएगा। अच्छा, इतने को क्या बोलते हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था, इतने को बोलते हैं मेरे बच्चों अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। बात आई आप लोगों की समझ में? अच्छा, अभिकारक में जो है जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या देखिए कितने कितने हमारे इधर साइड में। ठीक है, इधर देखिएगा सोडियम परमाणु में, सोडियम परमाणु कितना है यहाँ पर, ऐसे लिखिएगा। सोडियम परमाणु हमारा कितना, 1। ऑक्सीजन परमाणु कितना, देखो 1 यहाँ पर और 4 यहाँ पर ऑक्सीजन। O4 है। O4 है, नहीं कि सल्फर भी 4 है, S4 है, O4 ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो कितनी हो गई, 5। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी हाइड्रोजन, 3। S सल्फर कितनी है, 1। बात है समझ में? तो मेरे बच्चों अब क्या करेंगे, सबको लिख लिया। उधर देखिएगा सोडियम उधर साइड में कितनी है, सोडियम इधर साइड में हमारी कितनी है, 2। और ऑक्सीजन कितनी है, 5। और सल्फर कितनी है हमारी, 1। और हाइड्रोजन कितनी है इधर साइड में, 2। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से सही सही कौन कौन सी हैं। एक तो ये है सोडियम ऑक्सीजन, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ये 2 मैच खा रही हैं, बाकी नहीं खा रही। संतुलित करने का तात्पर्य ये होता है कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ दोनों के दोनों जो हमारे परमाणु सभी बराबर बैठने चाहिए। बात आई समझ में? तभी संतुलित समीकरण मानी जाती है। अब देखिएगा हम बराबर कैसे बैठाएंगे, इतने से गुणा भाग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, बस जहाँ कम है वहाँ पर गुणा कर, तो बात खत्म करो, संतुलित हो जाती है। जैसे कि सोडियम यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सोडियम कितनी हो गई, 2 हो गई। सोडियम 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर सोडियम 2 हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन हो गए मेरे बच्चों 2, 4 और 2 6। अब 2 से मल्टीप्लाई हो गई ना, 2 हो गई है, और 4 कितनी हो गई यहाँ पर, 6। और हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 और 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई पूरे में होगी, ना कि सोडियम में ही होगी, पूरे यौगिक में होगी। तो सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन कितनी, 2, और हाइड्रोजन 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए हाइड्रोजन। बात आई समझ में? अब इधर देखिएगा, ठीक, अब इधर देख लीजिएगा। ठीक है, इधर अगर हम इधर अब क्या है, सोडियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गई, ये संतुलित, ये संतुलित, लेकिन ये असंतुलित हो गई अब। ठीक, हाइड्रोजन भी असंतुलित है, सल्फर हमारी संतुलित है। ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर 4, वहाँ पर कितनी है, 2। तो हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गई। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। ये देखो सब के सब बराबर बैठ गए। ठीक है, तो ये समीकरण कैसे बनेगी, संतुलित समीकरण NaOH प्लस के H2SO4। बात आई समझ में? Na2SO4 प्लस के H2O, 2H2। ये एकदम संतुलित है समीकरण। इस प्रकार संतुलित करेंगे हम। आप लोगों की समझ में आई? समझ में आई तो नोट कर लीजिएगा, फिर दूसरी समीकरण समझाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, देखिएगा अब दूसरी समीकरण देखिएगा
कैसे करेंगे? दूसरी समीकरण देखिएगा, यहाँ पर लेते हैं क्या, HNO3 प्लस के CaOH का होल ट्वाइस और CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस की H2O। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन केवल क्या है, एक नहीं, हाइड्रोजन कितने, एक, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, घात 2 है ये। साइंस में जो घात चढ़ती है वो नीचे चढ़ती है और मैथ में घात चढ़ती है ऊपर। बातें समझ में, उल्टा होता है, साइंस में घात नीचे चलती है और जो मैथ में घात ऊपर चढ़ती है। तो ये घात हैं, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की घात 2 हैं, तो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कितनी हो गई, ये हो गई 3। बातें समझ में। अच्छा, नाइट्रोजन कितनी है, 1, ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी है, 2, यहाँ पर मैंने अभी बताई, 2 और 3 कितनी हो गई ऑक्सीजन, 5। कैल्शियम कितनी है मेरे बच्चों, 1। उधर देखिएगा उत्पाद की तरफ, कैल्शियम कितनी है, 1, नाइट्रोजन कितनी है इधर, 2, नाइट्रोजन 2 है। उधर देखिएगा ऑक्सीजन कितनी है, 2 3 6 और 1 7, ऑक्सीजन बाप रे बाप 7 है। इधर देखिएगा हाइड्रोजन कितनी है, 2, ठीक है। अब देखिएगा क्या क्या मैच कर रहा है, मैच क्या कर रहा है, मैच तो भाई साहब एक ही कर रहा है, बस ये मुझे लगता है यही मैच कर रहा और नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है। अब देखिएगा इधर साइड में नाइट्रोजन 2 है, उधर साइड में 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 हो जाएगी ये, ठीक है साहब। ये 7 थी। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2, और यहाँ पर कितनी है, 3, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर हम 4 करना बताएंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 4 हो जाएंगे, ठीक है। बात है समझ में। अच्छा, नाइट्रोजन 2 करो तो नाइट्रोजन है कहाँ यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई पूरे में होगी ना, कि नाइट्रोजन में 2 घुसेड़ देंगे बीच में, मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है, 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 न कि अंदर बढ़ा देंगे आप, अंदर 2 करके इधर ही लिखेंगे हम, न कि अंदर, इधर ही लिखेंगे, न कि यहाँ पर लिखी जाएगी, इधर लिखेंगे, न कि यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो हमेशा हम जो है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हम किसी भी यौगिक के इधर 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 लिखेंगे, न कि बीच में घुसेड़ देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ नहीं, यहीं पर, यहीं पर, यहाँ पर, यहाँ पर। बात है समझ में। अब देखिएगा हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन 2 3 6, 2 3 6 और 2 8, और यहाँ पर कितनी है, 2 2 6 1 7, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और कर दो भैया, क्योंकि हाइड्रोजन हमें कितनी करनी थी, 2 से मल्टीप्लाई की हमने 4 कर दी ना, तो हाइड्रोजन इधर साइड में कितनी, 3। देखो अभी इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2, और 2 कितनी हो गई, 4, इधर कितनी हो गई, 4। बात आई समझ में। ये संतुलित हो गई समीकरण पूरी। ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8, उधर देखिएगा 2 और 6 8, ये संतुलित हो गई। बात आई समझ में। इस प्रकार करेंगे हम समीकरण संतुलित। बात समझे या नहीं समझे। अगली इक्वेशन देखिएगा, अगली इक्वेशन कैसे करोगे मेरे बच्चों, आप लोग अगली इक्वेशन देखिएगा, ठीक है। रब कर दूं, देखिएगा तो अगली इक्वेशन देखिएगा। अगर अगली इक्वेशन में क्या है कि Fe2O3 प्लस के Al, ठीक है, Al2O3 प्लस के Fe। अब देखिएगा इसको, अभिकारक इधर, ठीक है, उत्पाद इधर, डंडा खींच लीजिएगा। Fe कितनी है इधर, यानी आयरन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 3, एल्यूमिनियम कितनी है, 1। इधर देखिएगा एल्यूमिनियम कितनी है, 2, एल्यूमिनियम कितनी है मेरे बच्चों, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 3, Fe कितनी है, 1। तो क्या करेंगे, Fe इधर साइड में कितनी है, 2, उधर साइड में 1 है, तो क्या कर दो, 1 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 हो गई। एल्यूमिनियम इधर साइड में कितनी है, 1, उधर साइड में 2 है, तो यहाँ पर 2 से कर दो, 2 हो गई। इधर साइड में ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बात खत्म, ये तो बराबर है। अब देखिएगा ये भी संतुलित, ये भी संतुलित, इसमें Fe में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, एल्यूमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गई। कितनी आसान है। इसी प्रकार तो करते हैं हम मल्टीप्लाई, आगे आगे करके ऐसी तो देखते हैं हम, सभी हो जाएंगी, नोट कीजिएगा, ठीक है। और आगे आगे देखिएगा अगली इक्वेशन, अगली इक्वेशन देखिएगा मेरे बच्चों। अगली इक्वेशन बहुत हार्ड है, Al2
SO4 का होल थ्राइज प्लस के BaCl2 इज इक्वल टू बन क्या रहा है यहाँ पर AlCl3 प्लस के BaSO4। ठीक है, अब देखिएगा इसको संतुलित कैसे करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, करके दिखाऊँ आपको। देखिएगा इधर साइड में कितनी है एल्यूमिनियम 1, इधर साइड में कितनी एल्यूमिनियम 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम 2 हो गई। लेकिन अब क्लोरीन कितनी हो गई 2 3 6, बात है समझ में। क्लोरीन 6 हो गई, इधर साइड में एल्यूमिनियम कितनी है 2, उधर साइड में एल्यूमिनियम कितनी है 2, लेकिन इधर क्लोरीन कितनी है 2 ही तो है। Cl2 घात Cl की जो पावर 2 ही तो है यहाँ पर, न कि यहाँ पर बेरियम की पावर Ba की भी, Ba की पावर नहीं, क्लोरीन की ही पावर मानी जाती है। ये आते हैं समझ में। तो यहाँ पर क्लोरीन की पावर कितनी है 2, वहाँ पर कितनी है 3, तो 2 3 6 हो गई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की तो। और यहाँ पर क्लोरीन कितनी है यहाँ पर 2 है, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि जो 6 बन जाए, तो 3 से कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगी, यहीं पर होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन, लेकिन बेरियम अब कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 3 से कर दो मेरे बच्चों। देखो SO4 3 था, SO4 3 है, SO4 यानी कि SO4 का होल थ्राइज था, तो यहाँ पर SO4 3 है। बेरियम 3 था तो बेरियम 3 हो गया। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। क्लोरीन कितनी है 2 3 6, तो 2 3 6 हो गए संतुलित। इस प्रकार करके देखते हैं डायरेक्टली। जब आप लोगों को करते करते टाइम हो जाएगा तो आप सीख जाएंगे विषय। ठीक है, अगली 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 देखिएगा एक और इक्वेशन, कोई हार्ड सी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये हो HNO3 प्लस, ये मुझे लगता है मैंने करा दी है आप लोगों के लिए मेरे बच्चों। इसको देखते हैं BaCl2 प्लस के H2SO4। क्या करेंगे BaSO4 प्लस के HCl। देखिएगा क्लोरीन किधर है, इधर कितनी है 2, उधर क्लोरीन कितनी है 1, हाइड्रोजन कितने है 2, उधर कितने हाइड्रोजन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 में 2 हो गए हाइड्रोजन। अब BaSO4 मतलब SO4 देखो 1 है, SO4 1 है, बेरियम 1 था, बेरियम 1 था, हो गया संतुलित। इस प्रकार करके देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिएगा अगली, ये जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों के लिए चिन्हित करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट ही है ये पूछी जाती हैं अक्सर। ठीक है, इनको आप कर करके देख लेना मेरे बच्चों ज़रूर। H2S प्लस O2, तो ये क्या रहेगी H2O प्लस के SO2। तो कैसे हो जाएगी देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 3, ये तो मैंने करके दिखा दी थी शायद, सबसे पहले यही करी थी। ठीक है, रब कीजिएगा, दूसरी करके दिखाते हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल घबराइए मत। अगली देखिएगा, अगली क्या है BaCl2 प्लस के K2SO4, क्या बनेगा BaSO4 प्लस के KCl। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर देखिएगा बेरियम कितना, बेरियम 1 है, क्लोरीन कितनी है 2, और वहाँ पर कितनी है 1, तो 2 में क्या करेंगे, 2 में इधर भी 2 करनी है, उधर भी 2 करनी है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगी। अब देखिएगा पोटेशियम 2 हो गई, पोटेशियम भी 2 है, इधर पोटेशियम 2 है, उधर ही पोटेशियम 2 है, SO4 1 है, SO4 1 है, ये हो गई संतुलित। बात आई समझ में, बात समझे या नहीं समझे। इसी प्रकार देखिएगा, अगर आप लोग कर पाएंगे तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाए, हालांकि यही पूछी जाती है फिर होकर। ठीक है, एक और देखिएगा बस लास्ट, इसको देख लीजिएगा Al प्लस के O2 Al2O3। ठीक है मेरे बच्चों, इधर देखिएगा एल्यूमिनियम 1 है, उधर साइड में 2 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
इधर साइड में क्लोरीन कितनी है 3, सॉरी ऑक्सीजन कितनी है 3, इधर साइड में 2। अब क्या करना, बड़ी दिक्कत है। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगी, लेकिन एल्यूमिनियम 4 हो जाएगी, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इधर क्या है 2 है, तो हम 3 से करेंगे 6 हो जाएगी, 2 से करेंगे 4 हो जाएगी, लेकिन वो 4 नहीं हो सकती। यानी कि दोनों 6 तो बन सकती हैं, लेकिन दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेंगी। तो 6 ही बना लो ना, यहाँ पर 3 से कर लो, 3 दूनी 6, और इधर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6। एल्यूमिनियम कितनी हो गई 2 दूनी 4, तो इस 2 को काटो मेरे बच्चों और यहाँ पर 4 लिख लो। बात आई समझ में? इस प्रकार करेंगे हम समीकरण संतुलित। ठीक है, सभी समीकरणों को आप कर करके देख लेना। अगर आप पर नहीं होगी तो आप एक काम करना, बस मेरे लिए जो है मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दूंगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी होती है कि इन्हीं समीकरणों में, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उस समीकरण को उसका फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजिएगा, मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगर कोई परेशानी होती तो मेरे पास कॉल कीजिएगा, मैं आपके लिए हर एक परेशानी का हल ढूंढ के दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।